दो। किन बिद मिला गुसाई मेरे राम राय। गुरु अर्जन देव। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। एको सतगुर प्रसाद। किन बिद मिलै गुसाई मेरे राम राय। किन बिद मिलै गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई। अंतर अलख ना जाई लखिया विच पड़दा हों मैं पाई। माया मोह सबो जग सोया। एह परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत ग्रह बसते। मिल बात न करते पाई। एक बस्त बिन पंच दुहेले। ओह बस्त अगोचर ठाई। जिसका ग्रह तिन दिया ताला। कुंजी गुर सो पाई। अनक उपाव करे नहीं पावै। बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर। तिन साध संगत लिवलाई। पंच जना मिल मंगल गाया। हर नानक भेद न पाई। मेरे राम राय इन बिध मिलै गुसाई। सहज पया प्रम खिन मह नाठा। मिल ज्योति जोत समाई। मनुष्य परमात्मा की खोज करता है क्योंकि वो उसका मूल स्रोत है। उससे जुदा होकर आत्मा माया के भ्रम में उलझकर मोह के जाल में फंस गई है और इसने मन का साथ ले लिया है। आगे मन भी आजाद नहीं है बल्कि इंद्रियों और सांसारिक इच्छाओं का गुलाम है। इस प्रकार ये मन दुनिया में और जकड़ जाता है। फिर मन द्वारा उत्पन्न हुए अच्छे और बुरे कर्मों और विचारों का नतीजा आत्मा को भुगतना पड़ता है, जो इसने मन का साथ लेकर किए हैं, क्योंकि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। इसलिए आत्मा कभी एक योनि तो कभी दूसरी में जन्म लेकर दुख भुगत रही है और 84 लाख योनियों में चक्कर काट रही है।
जिस भी योनि में हम जाते हैं, दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति तभी मिलती है जब हमारी आत्मा अपने मूल स्रोत में वापस लौट जाती है। इस जेलखाने से बाहर निकलने का केवल एक रास्ता मनुष्य शरीर ही है, यानी सब जामों में केवल मनुष्य जामा ही है जिसमें आत्मा को परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हिंदू इसे नर नारायणी देह कहते हैं, मुसलमान इसे अशरफल मखलूकात कहते हैं। यहूदियों तथा ईसाइयों का मानना है कि शरीर परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। यही कारण है कि मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार मालिक की खोज करता है। उसे ढूंढने के लिए अनेक तरीके और साधन अपनाता है, लेकिन ये सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। परमार्थी जानना चाहता है कि वो परमात्मा की खोज कैसे और कहाँ कर सकता है। अगर उसे कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने सहज अवस्था प्राप्त कर ली हो, वो परमात्मा से मिलने के मार्ग का भेद बता दे, और यदि खोजी उस मार्ग पर चले, केवल तभी वो परमात्मा से मिलाप कर सकता है। इसका अर्थ ये है कि अगर कभी हम परमात्मा से मिलने में सफल होते हैं तो संतों के मार्गदर्शन के द्वारा ही होते हैं। सहज अवस्था केवल तभी प्राप्त होती है जब हम मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं। संतों का कहना है कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं वो जंगलों और पहाड़ों में छिपा हुआ नहीं है, ना ही वो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजों में मिलता है, और ना ही आसमान में किसी जगह सोया हुआ है। वो तो मनुष्य के अंदर रहता है। जब भी मिलता है अंदर ही मिलता है। जिस किसी ने भी उसे पाया है अपने अंदर ही पाया है। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं, हमें अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हम उसके दर्शन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हमारे और मालिक के दरमियान हौमे का पर्दा है। हौमे क्या है? मैं, मेरी और खुद ही हौमे है। इसे हम दिन रात इस तरह कहकर प्रकट करते हैं। मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी जायदाद, मेरी कामयाबियां, मेरा ऊंचा ओहदा, मेरा धर्म, मेरा देश, मेरी कौम, मेरा मुल्क, ये सारी कायनात परमात्मा की है। लेकिन हम अपने आप को परमात्मा से जुदा समझते हैं। हम सब चीज़ों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे न कभी किसी की बनी हैं और न बन ही सकती हैं। उनके मोह में पड़कर हम केवल उन्हीं के लिए जीते हैं और संसार में जन्म लेते और मरते रहते हैं। परिवार, संबंधी और धन दौलत नहीं, बल्कि हमारा इनके प्रति मोह और उन्हें अपना बनाकर रखने की मनोवृत्ति ही रुकावट बन जाती है। आत्मा हमारे अंदर है और परमात्मा भी। युग युगांतरों से ऐसा होते हुए भी कितने आश्चर्य की बात है कि वे जो साथ रहते हैं, एक घर में निवास करते हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिले। ये हौमे के पर्दे के कारण है। जब हम मोह माया की गहरी नींद में सो रहे हैं तो यह पर्दा कैसे उठाया जा सकता है? मोह की सम्मोहक अवस्था यानी हिप्नोटिक ट्रांस में मालिक के बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं। दुनिया को असल समझकर सब इसके मोह में फंस गए हैं। रात दिन सुख की तलाश में सारा समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। जब तक हमारे अंदर परमात्मा के लिए तड़प पैदा नहीं होती, तब तक हम इस भ्रम से निकल नहीं सकते। पहले तो हमारे अंदर परमात्मा के लिए प्रेम ही नहीं है। अगर कभी उसके बारे में सोचते भी हैं तो अपने आराम और सुख के लिए। हम प्रार्थना भी ऊंचे ओहदे या मान सम्मान प्राप्त करने के लिए या दुख दर्द से बचने के लिए करते हैं। जब तक हम परमात्मा को पाने के लिए उसकी खोज नहीं करते, तब तक हमारे अंदर उसके लिए सच्चा प्यार पैदा नहीं हो सकता। सच्ची विरह, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति परमात्मा से सच्चे प्रेम की शुरुआत के लिए अनिवार्य है। नाम या शब्द मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने की कड़ी है। उस एक परमात्मा के बिना हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पीछे 5 दुश्मन लगे हुए हैं और इन दुश्मनों के कारण हमें अनेक प्रकार के दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। ये दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। वो एक क्या है? वो नाम है। नाम के अभ्यास के अभाव के कारण हम इन 5 चोरों के जाल में फंसे हुए हैं। मिसाल के तौर पर, जब घर का मालिक सोया होता है तो चोर अपनी पसंद की कोई भी चीज उठाकर ले जाते हैं, लेकिन जब मालिक जाग रहा होता है तो चोर पास आने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम नाम का अभ्यास करते हैं, तब हम जन्म मरण के निरंतर चलने वाले बंधनों की सम्मोहक अवस्था से मुक्त हो जाते हैं।
परमात्मा, जो हमारा सृजनहार है, उसने नाम का खजाना हमारे अंदर रखा है और कुंजी तथा भेद गुरुमुखों को सौंप दिया है। जब तक वे हमें नाम के अभ्यास का तरीका नहीं बताते, तब तक हम इस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकते। सतगुरु बाहर से कुछ घोलकर हमारे अंदर नहीं डालते, बल्कि हमें अपने अंदर छिपे हुए खजाने को खोजने के योग्य बना देते हैं। खजाना हमारा है और हमारे ही अंदर है। सतगुरु हमें ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह विद्या की क्षमता हम सबके अंदर है, लेकिन सोई हुई है। जब हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं, मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं और अध्यापकों के आदेशों का पालन करते हैं, तब वो सोई हुई क्षमता जागृत हो जाती है और हम ज्ञानी और विद्वान बन जाते हैं। जो उस्तादों या अध्यापकों के पास नहीं जाते और मेहनत नहीं करते, वे अनपढ़ ही रह जाते हैं। इस प्रकार नाम के खजाने को पाने के लिए हम कोई भी उपाय या साधन क्यों न प्रयोग में लाएं, उनका कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम अपने आप को सतगुरु के हवाले नहीं कर देते और उनके द्वारा सिखाए मार्ग पर नहीं चलते। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, नाम से संतों का क्या भाव है? नाम कहाँ मिलता है और किस युक्ति से नाम की दौलत को प्राप्त किया जा सकता है? हमने परमात्मा के हजारों नाम रखे हुए हैं, कई देश हैं, हर देश में अनेक भाषाएं हैं और हर भाषा में परमात्मा को हम अलग अलग नामों से याद करते हैं। कई उसे वाहेगुरु कहते हैं, कई उसे अल्लाह कहते हैं, कुछ जेहोवा कहते हैं तो कुछ राधा स्वामी और कुछ गॉड कहते हैं। ये सब नाम वर्णात्मक हैं, यानी लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। लेकिन वो नाम जिसकी संत महिमा और व्याख्या करते हैं, वो धुनात्मक है, यानी वो न लिखा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है, न ही देखा जा सकता है। बड़े महाराज जी उसे अनरिटन लॉ यानी अलिखित कानून, अनस्पोकन लैंग्वेज यानी अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। सब वर्णात्मक नामों के पीछे एक इतिहास है और उनकी शुरुआत का नियत समय है। हो सकता है वे सैकड़ों या हजारों साल पुराने हों। हम परमात्मा को अनेक नाम देते आए हैं, अनेक नाम भूल चुके हैं और आगे भी उसके अनेक नाम रखते जाएंगे। लेकिन जिस नाम की गुरु नानक साहब महिमा कर रहे हैं, उसके समय की सीमा नहीं है। आदि ग्रंथ में गुरु नानक की परंपरा में आने वाले सब गुरुओं के शब्द नानक से अंत होते हैं। जब महाराज जी सत्संग में गुरु नानक का नाम लेते हैं, उनका मतलब गुरु नानक के घर या गुरु नानक की परंपरा के गुरुओं से है। शुरू में नाम था और सब कुछ नाम से ही प्रकट हुआ। आदि ग्रंथ के अनुसार नामे ही तय सब कुछ हुआ। बाइबल में इसे वर्ड यानी शब्द कहा गया है। शुरू में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था। सब सितारे, नक्षत्र और सारा ब्रह्मांड नाम ही से उत्पन्न हुआ है। आदि ग्रंथ के अनुसार सृष्टि शब्द से उत्पन्न हुई है। अलग अलग भाषाओं में इस शक्ति का वर्णन अलग अलग नामों से किया गया है। आदि ग्रंथ में इसे गुरबानी, सच्ची बानी और हुक्म, गुरु का शब्द, सच्चा शब्द, नाम, खुदाई हुक्म कहा गया है। हिंदुओं ने इसे आकाशबानी, धुरधाम से आने वाली आवाज और अनहद शब्द यानी बिना साज के आवाज कहा है। मुसलमानों ने इसे कलमा, शब्द, बांगे आसमानी यानी आसमान से आने वाली आवाज, कलाम इलाही यानी परमात्मा की आवाज और इसमें आजम यानी सबसे बड़ा नाम कहा है। ईसा मसीह ने इसे लोगोस या वर्ड कहकर समझाया है। वर्णात्मक या बोले और लिखे जाने वाले शब्द के द्वारा ही हमें अपने ख्याल को वापस अंदर लाकर धुनात्मक नाम के साथ जोड़ना है। हमें इन लफ्जों के विवाद में नहीं पड़ना, विभिन्न धर्मों के कर्मकांड की जंजीरों से नहीं बंधना और ना ही अलग अलग कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में उलझना है। मन का स्वभाव है कि वो किसी न किसी वस्तु के मोह से बंधा रहता है। यदि हम धुनात्मक नाम का प्रेम से अभ्यास करते हैं तो हम कौम, मजहब, मुल्क और रस्मों रिवाज के बंधनों से ऊपर उठ जाएंगे। केवल नाम के साथ जुड़कर ही हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभा पाएंगे। इस प्रकार हम खुद ब खुद एक बेहतर नागरिक, बेहतर पत्नी, बेहतर पति बन जाते हैं। ऐसा ऊंचा नाम प्राप्त करने के लिए ही हम संतों के पास जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है, वो नाम हमें कहाँ से मिल सकता है? धार्मिक पुस्तकों और पवित्र ग्रंथों में हमें नाम की महिमा मिलती है और शायद उसके अभ्यास के तरीके का जिक्र भी। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, मठों और सत्संगों में नाम का जिक्र होता है।
जब हम वहां जाते हैं तो इसे पाने की इच्छा जागृत होती है, लेकिन वो सच्चा और ऊंचा नाम का खजाना हमारे अंदर है। जब भी वो हमें प्राप्त होगा, अपने अंदर से ही होगा। डॉक्टरों की किताबों में नुस्खे होते हैं, लेकिन दवाई तो अलमारियों में पड़ी रहती है। साहूकार के बही खातों में लेन देन का हिसाब होता है, पर धन तो तिजोरी में रहता है। इसी तरह पवित्र ग्रंथों में केवल नाम का जिक्र होता है, नाम नहीं होता। जिस प्रकार नुस्खे पढ़ने या उनकी चर्चा करने से बीमारी का इलाज नहीं हो सकता और धन साहूकारों के बही खातों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसी प्रकार नाम केवल धर्म ग्रंथों के पढ़ने और समझने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बड़े महाराज जी कहा करते थे, अगर कोई सारा जीवन लड्डू लड्डू दोहराता रहे तो वो ना तो उसे चख पाएगा और ना ही अपनी भूख मिटा सकेगा। लेकिन अगर वो खाना बनाने की किताब की हिदायत के अनुसार लड्डू बनाता है, तब वो न केवल अपनी भूख मिटाने के योग्य हो जाएगा, बल्कि उसके स्वाद का मजा भी ले लेगा। इसका ये अर्थ नहीं कि हमें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना छोड़ देना है, बल्कि उनको पढ़कर उन पर विचार करना लाभदायक है। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से हमारे अंदर परमात्मा से मिलाप के लिए तड़प पैदा होती है और हमें उससे मिलने के साधन की जानकारी भी मिलती है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि केवल पढ़ने और विचार करने से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारी भूल है। पढ़ना पढ़ाना बर्तन को साफ करने के समान है। बर्तन की सफाई तभी जरूरी है जब हम उसमें कुछ डालना चाहते हैं। हमने मन को साफ करना है, उसमें नाम का अमृत भरने के लिए। धार्मिक पुस्तकें क्या हैं? ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, संतों और महात्माओं ने कड़ी मेहनत करके परमात्मा को पाया, और जो भी नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे और रास्ते में जिस तरह की रुकावटों का उन्हें सामना करना पड़ा, वो सब उन्होंने हमारे फायदे और मार्गदर्शन के लिए धर्म ग्रंथों में लिख दिया। अब केवल इन पुस्तकों को पढ़ने से न तो रास्ते की रुकावटें दूर हो सकती हैं और न ही नज़ारे दिखाई दे सकते हैं। इस विषय का सार निजी अभ्यास ही है। नाम की दौलत हमारे अंदर है। उसी तरह जैसे लकड़ी के अंदर आग है, लेकिन हमें नजर नहीं आती और ना ही हम इस छिपी हुई अवस्था में उससे कोई फायदा उठा सकते हैं। यदि युक्ति से लकड़ी को लकड़ी से रगड़ते हैं तो उसमें से आग पैदा हो जाती है और फिर हम उससे फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह नाम का खजाना हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब मन मार्ग छोड़कर सद्गुरु के मार्ग को अपना लेते हैं। तभी हम उससे लाभ उठा सकेंगे। ये दौलत बेशक हमारे अंदर है, पर हम उसे निश्चित रूप से कहाँ पा सकते हैं? शरीर के दो हिस्से हैं, एक आंखों के नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे 9 द्वार हैं, इंद्रियों के भोग हैं। हमारे सोचने का केंद्र आंखों के ऊपर है। जब भी हम गहराई से सोचते हैं, हम अपने हाथों या उंगलियों को अपने मस्तक पर रखते हैं। जितना हम एकाग्र होते हैं, उतनी ही अच्छी तरह से सोच सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान हर वक्त यहाँ से नीचे उतरकर 9 द्वारों में जाता रहता है और उनके द्वारा सारी दुनिया में फैल जाता है। संत कहते हैं कि हमें अपने ध्यान को बाहर जाने से रोकना है और जो पहले से ही बाहर फैला हुआ है उसे समेटकर आंखों के बीच वापस लाना है। जब तक हमारा ध्यान आंखों के बीच एकाग्र नहीं होता, जहां से शब्द उसे आंखों के पीछे और ऊपर ले जाता है, हम अपने निज घर वापस नहीं पहुंच सकते। जब हमारा ध्यान आंखों के पीछे एकाग्र हो जाता है तो हमें मीठी से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज सुनाई देती है, जो हमें आकर्षित करके अपनी ओर खींच लेती है। वहां कौम, मजहब, मुल्क, धन, सत्ता, ओहदा और जमीन जायदाद का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस आवाज को संत शब्द या नाम कहते हैं। जब हमारा ध्यान इस पर स्थिर हो जाता है, तब हम दिव्य धुन के सहारे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां परमात्मा खुद विराजमान है, यानी सचखंड। 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर उसे अंदर शब्द से जोड़ना हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाता है। ख्याल को निकालने का भेद और उसे शब्द से जोड़ने की युक्ति हमें संतों द्वारा ही बख्शी जाती है। जब हम सीढ़ी के पहले डंडे पर पहुंच जाते हैं तो ऊपर पहुंचने की उम्मीद भी हो जाती है। संतजन जिन्हें इस भवसागर से मुक्त करना चाहते हैं और परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, उन्हें वे पहले अपनी संगति और सत्संग में लाते हैं। जब हम उनके सत्संग में जाते हैं
तो हमारी शंकाएं और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। हमें अपने मूल स्रोत और घर यानी धुरधाम का पता चलता है और हमारे अंदर परमात्मा से मिलाप की इच्छा जाग उठती है। परमात्मा की भक्ति के लिए पहले सत्संग और अच्छी संगति जरूरी है, क्योंकि मन पर संगति का असर आसानी से पड़ता है। यदि हम बुरी संगति में रहते हैं तो हम भी बुरे बन जाते हैं। यदि हम संतों और भक्तों की संगति करते हैं तो उनकी तरह हम भी मालिक की भक्ति में लग जाते हैं। यदि किसी कारणवश हमें संतों के सत्संग से दूर रहना पड़े तो हमें उनके रचित धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ताकि हमारा मन सांसारिक पदार्थों और इच्छाओं से विरक्त रहे। हुकूमत करने की या सत्ता, पदवी, धन दौलत पाने की इच्छाओं की कामना न रहे। हमें नाम का अभ्यास नियमित रूप से करते रहना चाहिए। जब हम संतों की संगति में नाम का अभ्यास करके परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तब हमारे और परमात्मा के बीच कोई दूरी या अंतर नहीं रह जाता। परमात्मा को पाने का यही एक रास्ता है। उसे पाकर हम सहज अवस्था प्राप्त कर लेंगे, सब भ्रमों से छुटकारा पा लेंगे। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन जाएगी। आत्मा परमपिता परमात्मा में समा जाएगी और उसके साथ मिलकर एक हो जाएगी।